ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, the change in the magnitude of the volume of an ideal gas when a small additional pressure is applied at constant temperature, यानी P delta V equal to the change in magnitude of volume of an ideal gas when small additional pressure V is applied to constant temperature T. यानी PV equal to nRT है। तो applied at constant same change is the same as the change in the magnitude of volume of an ideal gas when a small additional pressure is applied at constant temperature is the same as the change when the temperature reduced by a small quantity delta T at constant pressure. The initial temperature and pressure of the gas were 300 Kelvin to atmospheric respectively. Delta T equal to this one, the value of C बताना है। तो चलो करते हैं। ये कह रहा है कि the change in magnitude of the volume of an ideal gas when, तो देखो ln P plus ln V equal to ln nRT, डिफरेंशिएट करेंगे तो dP by P प्लस dV by V इक्वल टू 0। तुम्हारे पास क्या आ गया, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन स्मॉल एडिशनल प्रेशर इज अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यानी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P इक्वल टू माइनस P बाई V डेल्टा V। तो इसका मतलब प्रेशर आपने अगर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है, तभी तो क्वांटिटी पूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। चलो देख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो मोड ही लेना वैसे भी यहाँ भी। फिर ये कह रहा है कि द सेम एज द चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय स्मॉल अमाउंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T। तो बताना क्या इसमें, ये बताना। तो करते हैं, क्या क्या दिया इसमें। डेल्टा V को एलिमिनेट करना है, तो P डेल्टा V को क्या लिखेंगे आप यहाँ, NR डेल्टा T बाई V, ये लिखोगे। तो अपने को क्या क्या दिया है, तो डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा V बाई NR डेल्टा P। मोडी लिया भाई, तो रखो इसमें। तो अपने को टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है, तो आ जाएगा यहाँ से PV इक्वल टू NRT से। तो हमारे पास आ गया मतलब V बाई NR। V बाई NR को क्या लिख सकते हैं हम, T बाई P ना, रख दो यहाँ, सब दिया हुआ है। नहीं आ रहा है कैसे, हमारे पास आ गया डेल्टा P इक्वल टू T बाई P, डेल्टा T इक्वल टू 1, तो हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा P। नहीं आ रहा है कैसे आंसर, 300 बाई 2 एटमॉस्फेरिक, इसमें बताना है केल्विन फ्रेंच में। तो 150 आ रहा है, क्या दिया आंसर सर यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अरे यार ये तो, ये भाई वैसे पहले ही पूछा जा चुका है, इसका इंटीग्रेशन कुछ और ही बनता है मेरे ख्याल से। मैं इंटीग्रेशन बना देता हूँ, मैंने वो एडे सर से बात हुई थी, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसका कोई इंटीग्रेशन हो, ऐसा कोई भी फंक्शन आता है तो जो ये पूछ रहा है ना वो बना सकते हैं हम लोग,
जैसे मान लो ये n of r, कह रहा नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। तो डेंसिटी, नंबर डेंसिटी दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसी r के लिए अगर आप बात करोगे, है ना, किसी भी r के लिए, मान लो कैपिटल R के लिए बात करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से r डिस्टेंस पर जाके dr थिकनेस की शेल बनाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो वो आ जाएंगे dn इक्वल टू n ऑफ r, इसका वॉल्यूम कितना है ना, तो वो आ जाएगा 4πr² dr, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 टू कैपिटल R, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लेकिन n ऑफ r की वैल्यू सही होगी तो, ये मेरे ख्याल से वो r² e टू पावर जो है ना उसका होता नहीं है, कुछ ऐसा था। क्लियर? हाँ सर। तो गलत था मतलब, वैसे भी इसमें बोनस दिया हुआ ना, ये क्वेश्चन बोनस है, मतलब बोनस था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 भी बताना है, 4 के बाद 7 बताना है, 4 7। वर्टिकल closed cylinder is separated into 2 parts by a frictionless piston। ठीक है, वर्टिकल क्लोज सिलेंडर सेपरेटेड, ये वर्टिकल सिलेंडर है हमारे पास में, vertical closed cylinder is separated into 2 parts by frictionless piston of mass and of negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. The length of the cylinder above piston is L1। ये पिस्टन है जो कि नेग्लिजिबल है, तो ये L1 है, ठीक है, ये L2 है। The length of the cylinder above the piston is L1 and that below the piston is L2, such that दिया हुआ है L1 ग्रेटर देन L2 है, क्योंकि इसका मास है m। तो इसको यहाँ देखो, ऊपर का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, नीचे का प्रेशर P2 है, FBD बनाइए। नीचे फोर्स क्या लगेगा, P1 है, डाउनवर्ड क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा पिस्टन को P2 है, यानी P2 है ज़्यादा, यानी P2 ज़्यादा है। Each part of the cylinder contains n moles of an ideal gas, इसका ये number of moles n है at equal temperature T, इसका भी temperature T, इसका भी temperature T है। So the piston is stationary at its mass m will be given by, अच्छा ये रुका हुआ है तो मास पता नहीं, तो कोई बात नहीं, ये हमारे पास में P1A प्लस mg इक्वल टू P2 है। P1 कैसे निकालेंगे, तो P1 हमारे पास आएगा P1A L1, ये वॉल्यूम हो गया nRT, और इसका हो जाएगा P2A L2 इक्वल टू nRT, दोनों का एट इक्वल टेम्परेचर T है। सॉल्व करो, रख दो P1 P2 की वैल्यू इसमें रख दो, m मिल जाएगा। क्लियर? पॉइंट क्लियर है भाई सबको? क्वेश्चन नंबर 6 भी बताना। For the given PV diagram, given for an ideal gas, ये दिया देखो PV इक्वल टू कौन सा, यानी कौन सा है ये, आइसोथर्म हो गया ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन करेक्टली रिप्रेजेंट TP डायग्राम, तो TP तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यहाँ, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल टू ये दिया है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो सीधा देख रहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सी ऑप्शन है इसका। एक मिनट, सी नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि 1 से 2 जा रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आइसोथर्मल तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी सी ऑप्शन है। क्लियर?
बात समझ में आ गई? हाँ पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, चेम्बर 1 दिया है, ये 1 है, ये 2 है। ये चेम्बर 2 है, ये 3, ये 4। There are two identical chambers completely thermally insulated from surroundings. Both chambers have a partition dividing the chambers into compartments. Compartment 1 is filled with an ideal gas and compartment 2 is filled with real gas. Compartment 1 is filled with an ideal gas. ये ideal gas है। अच्छा, और ये किससे भरा हुआ है? ये real gas है। real gas दिया है। Compartment 2 and 3 are vacuum है। ओके, अच्छा, ये vacuum है। ठीक है। Compartment 2 and 4 are vacuum. A small hole orifice is made in the partition walls and the gases are allowed to expand in vacuum. Okay. So no change in the temperature of the gas takes place when ideal gas expands in vacuum. However, the temperature of real gas goes down, cooling when it expands in vacuum. ठीक है, next. The internal energy of an ideal gas is only kinetic. The internal energy of real gas is kinetic as well as potential. ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, चलो देखते हैं। No change in the temperature of the gas takes place when ideal gas expands in vacuum. However, the temperature of real gas goes down, cooling when it expands in vacuum. तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपको बता देता हूं मैं। इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 and statement 2 both are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. ऑप्शन नंबर बी। जानना चाहोगे क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब हम लोग रियल गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस में मैंने आपको इंटरनल एनर्जी क्या बताया था? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बताया था। लेकिन जब रियल गैस की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वैक्यूम में जब ये गैस एक्सपैंड होगी तो होगा क्या है कि इसकी ये क्या होगा, एक तरह से मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहेंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, ओके, वॉल्यूम तो इंक्रीज करा ही नहीं है। नहीं, इसका स्टेटमेंट 2 करेक्ट है भाई, ए गलत हो गया, ए सही है। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता ना अगर यहाँ, हाँ, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है 2 और 4, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं करेगा यहाँ। तो पहला जो है चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब है दोनों का ही चेंज नहीं करेगा। तो आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। लेकिन अगर ये थोड़ा वॉल्यूम बड़ा होता तो इसके मॉलिक्यूल क्या करते, दूर दूर जाते, तो इनका गैप जो है इंक्रीज करता। तो इसका मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती, डिक्रीज करती। पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, वो कहाँ से आई? इसका मतलब है
नहीं, अगर वो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी तब तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा, इसका टेम्परेचर क्या करता फिर यहाँ इंक्रीज करता। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मतलब ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो ए आंसर हो गया। क्लियर? क्योंकि अगर ये दूर जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करती तो इसका क्या करती, टेम्परेचर इंक्रीज कर देती रियल गैस के केस में, लेकिन वॉल्यूम तो वही बना हुआ है। ओके, आंसर ए सही है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 9 और 10। Number of molecules in a vacuum, number of molecules in a volume of this of perfect monatomic gas at temperature T and pressure of 2 centimeter of mercury। तो प्रेशर तो फिर आप यहाँ से निकाल लोगे रो G8 से, तो मर्क्यूरी का दे रखा है। तो देखो क्या ये इनकी बदतमीजी है कि नहीं। 2020 में इन्होंने सीजीएस यूनिट में क्वेश्चन पूछा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था, कोर्स में नहीं है, मालूम है, ऐसा ही यूनिट है सिर्फ। तो चेंज कर लो, क्या करें, इसमें हो जाएगा चेंज, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो प्रेशर तो यहाँ से निकाल लोगे आप, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब। मोनोटोमिक गैस है, टेम्परेचर 10, प्रेशर ऑफ दिस मर्क्यूरी टू गिवन मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये अपने को दिया हुआ है। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या, क्योंकि आइडियल गैस है, तो मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ, कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है ये, 3kT/2 की ये एनर्जी इसकी, यही टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आती है, हाफ एम वी आर एम एस कर्स, यानी ये होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो वी आर एम एस वैल्यू आपको पता ही है 3kT/m का स्क्वायर रूट। तो ये आपको दिया हुआ है ना। तो आर्ग में दिया है, तो आर्ग में कर लेंगे, क्या पूछना है क्या चाह रहे, लेकिन number of molecules in gas is perfect temperature 10 and pressure of this mercury is close to this one, given mean kinetic energy this। अच्छा, टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए इसको, चाहिए क्या है इसको, एक मिनट में से देखते, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए सर। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करें, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग, पी भी पता है आपको, और एक इक्वेशन ये होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा तो पी भी इक्वल टू NRT होता है, और एन और आर को क्या लिखते हैं आप, NA लिखते हो, N/T होता है, NNAK को क्या लिखोगे, कैपिटल N KT। इसका मतलब यहाँ से एक कैपिटल N मिल गया आपको, क्या मिल गया, PV/KT। अब T की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इससे, के आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, या KT की वैल्यू, सॉरी KT की वैल्यू यहाँ से रख दोगे ना, सीधा आ गया, और P की वैल्यू ये है, और वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो आ जाएगा। क्लियर, कर लोगे। सीजीएस यूनिट में रहने दो, ऐसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th 12th। Nitrogen gas is at 300 degrees Celsius temperature. The temperature in Kelvin at which the RMS speed of H2 molecules would be equal to RMS speed of nitrogen molecule.
हवा है। RMS स्पीड क्या होती है, अभी भी लिखवाया मैंने, तो 3RT/m0 होता है। थ्री RT/m0 होता है, कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, दोनों की इक्वल है, तो इसका टेम्परेचर दे रखा है, कर लोगे क्या, तो क्या हो जाएगा देखो, 3R 300 + 27 डिवाइडेड बाई m0, m0 कितना है इसका 28 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई क्या है, हाइड्रोजन का कितना होगा 2 का स्क्वायर रूट, सॉल्व कर लो, कर लोगे भाई, कर लोगे, समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। Question number 12. If two 10 to power 20 gas molecules each of mass collide with a surface perpendicular to it elastically per second over an area with speed the pressure exerted, बहुत बढ़िया, तो the gas molecules, the pressure exerted by the gas molecules will be of the order of, तो यहाँ क्या हो रहा देखो, ये ऐसे जाके टकरा रहे मान लो, तो कितने दिए ये भी पता चल रहा है अपने को, है ना, n की वैल्यू यहाँ कितना दिया, 10 to power 22 दिया हुआ है, मास दिया हुआ, एक पार्टिकल का देख लो, तो पार्टिकल क्या कह रहा है देखो, इलास्टिक कोलिजन है, तो जब आएगा v स्पीड से तो उसी स्पीड से वापस भी लौट के जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और ये कह रहा है कि विद सरफेस पर ये दिया है, तो n इंटू डेल्टा पी, ये फोर्स हो गया, तो 2mvn है ना, और अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो प्रेशर आ गया, कर लोगे, यही आंसर है, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ सर। हाँ यस सर, नो, समझ में आ रहा है ना सबको भाई। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट, ये भी हो गया, 12 भी, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 16, उसके पहले कोई है क्या, 13 है, 13 15 16 11 भी है, 11 सर 11th नहीं है 13 11 नहीं है ना, सर। 13 है, the temperature at which the root mean square velocity, root mean square velocity 3RT/m0, the temperature at which the root mean square velocity of hydrogen molecules equal their escape velocity कितना होता है, 2gm/r होता है, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द रेडियस है, तो क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर पूछ रहा है, और रूट मीन स्क्वायर, अपने को क्या क्या दिया है इसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अच्छा, तो m0 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ पर मोल हो जाएगा, है ना, मतलब ये इतना हो गया, ग्राम पर मोल होता है ना, तो ये हो जाएगा kg, m0 है, r पता ही है ना, तो अच्छा, अर्थ के रेडियस दे रखा है, तो r क्या होता है वैसे तो n इंटू क्या होता है ना, मल्टीप्लाई कर लो अगर ऐसा है तो, वहां से निकाल लो, पानी पिलाओ।
ठीक है भाई, क्लियर है, कर लोगे आप। मास ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसी इक्वेशन में इसको क्या लिख सकता हूँ, ये समझ में आया सबको कैसे लिखा, क्योंकि जी की वैल्यू ये होती है, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा, आगे कर लोगे ना कैलकुलेशन। हाँ सर। नेक्स्ट 15 n moles of a diatomic gas in a cylinder are at temperature T. n moles of a diatomic gas, n moles of a diatomic gas in a cylinder are at temperature T. Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant, but n moles of the diatomic gas get converted into monoatomic gas. What is the change in the total kinetic energy of the? अच्छा, तो अभी करवा दिया ना ऊपर, वैसा है क्वेश्चन है, फिर भी कर देता हूँ। चलो मैं क्या पूछ रहा, व्हाट इज द चेंज पूछ रहा है। तो पहले ये क्या था हमारे पास में, डायटोमिक है, ये हो जाएगा एन एफ आर टी बाई 2, ये इनिशियल था। तो नंबर ऑफ मोल्स एन, मतलब उसकी जगह ये कैपिटल एन, ये हो जाएगा 5 आर टी बाई 2, है ना। अब ये क्या हो गया, एक तरह से तो डबल हो गए डायटोमिक का, तो कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो यू फाइनल इक्वल टू क्या हो गया, 2n, लेकिन ये 3 और टेम्परेचर क्या कह रहा है, लेकिन रिमेन्स कांस्टेंट, तो बाई 2, तो चेंज पूछ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी देख लेंगे, मॉडल एलिमेंट तो कितना ऊपर 6 है ना, तो कितना रह गया, तो सॉरी ये नहीं, क्या आंसर, एन आर टी बाई 2, ये ऑप्शन आ रहा है, क्या दिया, क्या दिया, देखो क्या मैं, वही है सर। ठीक है ना, तो ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं आप लोग क्या करके, अलग बात है, लेकिन फिजिक्स में तो बड़े आसान क्वेश्चन आए थे। अब तो बनने चाहिए, अब तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार लगा लोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई दिक्कत ही नहीं है। 16 तो नहीं था ना, 17 है सीधा ना, 16 भी है 17 भी है, चलिए 16 करते हैं। In an ideal gas at temperature T, in an ideal gas at temperature T, the average force that a molecule apply on the walls of a closed container depends on T is. A good estimate for Q is. Average force that a molecule apply on the walls of a closed container depends on T. For in an ideal gas at temperature T, the average force that a molecule applies on the walls, एवरेज फोर्स की बात कर रहा है। क्या था भाई फॉर्मूला यार 16 में, in ideal gas at pressure T, the average for an ideal gas at temperature T, the average force that a molecule applies on the walls of the closed container. क्या क्या इक्वेशन थी यार, क्या फाइंड किया था, आपको याद आ रहा है फॉर्मूला क्या था, मैंने ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकाला था, 1/3, क्या था भाई, कौन बताएगा, ये दिमाग से निकल गया फॉर्मूला। 1/3 क्या था, नीचे v था,
सर EV equal to 1/3 mnv square था। ये था क्या? तो कह रहा है कि एवरेज फॉर दैट मॉलिक्यूल अप्लाई 16 में। यही था ना? हाँ सर। और एम कैपिटल एम क्या था? मास ऑफ द गैस होता है ना? ठीक है, तो ये तो प्रेशर है लेकिन हमारे पास में, और वी आर एम एस इक्वल टू क्या था? 3RT/m0 था। तो ये आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई तो मैं for an ideal gas at temperature T, the average force that a molecule applies on the walls. तो एवरेज फोर्स का मतलब क्या है यहाँ? पहले ये भी तो समझना पड़ेगा। देखो यहाँ से समझते हैं। हमारे पास में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? हाफ m VRMS का होल स्क्वायर आता है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो VRMS के करस्पॉन्डिंग होगी एक तरह से, हर पार्टिकल की, क्योंकि स्पीड VRMS है। तो VRMS के P आ गई है। अब पार्टिकल जाके टकराएगा, मान लो एक पार्टिकल जाके टकराया, तो चेंज इन मोमेंटम उसका कितना हो जाएगा? 2mv, जो कि VRMS है ये। और हमें एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो ये पार्टिकल मान लो लौट के वापस आया, तो उस नंबर ऑफ कॉलिजन्स इसके कितने हो जाएंगे? VRMS/12 हो जाएगा ना? तो यही क्या हो गया इसका? यही फोर्स हो गया एक तरह से। ये बात समझ में आई सबको? यानी आप देखोगे कि जो कंटेनर उसकी लेंथ कांस्टेंट है, m उसका मास कांस्टेंट है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जा रहा है? VRMS का होल स्क्वायर। तो VRMS का होल स्क्वायर, तो जो गैस आप ले रहे हो उसका m0 भी कांस्टेंट होगा और r भी कांस्टेंट होगा, यानी अल्टीमेटली किसके प्रोपोर्शनल आ गया? ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? मतलब Q की वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबको? भाई हाँ क्लियर सर। है? क्योंकि हाँ, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम लोग, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हर एक की काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब यानी हर एक की स्पीड ये हुई ना, फिर उसके करस्पॉन्डिंग तो हम फोर्स की बात करेंगे फिर। ओके, चलिए 17 भी बताते हैं। मतलब वो तो पूरे गैस का देखेंगे ना, वो तो एक पार्टिकल का पूछ रहा। पढ़ो, देखो क्या लिखा उसमें। The average force that a molecule applies on the walls of a closed container पूछ रहा है, तो इस तरह से देखना था। ठीक है भाई, समझ में आया? Question number 17. Gas molecule of mass m at the surface of Earth has a kinetic energy equivalent to 0 degrees Celsius. If it were to go up straight without colliding with any other molecules, high it would rise. Assume that the height attained is much less than radius of the Earth. इसका मतलब G constant है. Gas molecule of mass m at the surface of Earth has a kinetic energy equivalent to 0 degree.
इसका मतलब इसकी एनर्जी हाफ एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर। इसका मास भी दिया हुआ है, कैपिटल एम एस केस में इसका मास, और 0 डिग्री। क्या कहना चाह रहा भाई? तो यहाँ तक तो आ गया। अच्छा, वी आर एम एस की वैल्यू आपको पता ही है, कितना होता है? 3RT/m0 या 3KT बाई स्मॉल, मतलब स्मॉल एम की जगह ये दिया है इसने एक मॉलिक्यूल का मास। अल्टीमेटली कितना निकल के आएगा? 3KT/2 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3K/2 और ये 273 केल्विन हो गया। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, और अर्थ से इसको भेजा गया है पार्टिकल, तो यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। यानी ये हाइट कितना चला? h, डाउनवर्ड इसको कितना लग रहा है? g। तो इसकी जो स्पीड है, लेकिन वो इसके करस्पॉन्डिंग है ना, इसके करस्पॉन्डिंग। निकालना क्या है इसमें? हाइट निकालना है ना, ठीक है। तो क्या करोगे इसको आगे, कौन बताएगा? इसकी स्पीड मान लो v लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग आ रही है हमारे पास में, और हाइट तक जाएगा, तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देंगे, v² = u² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल जो भी हम लोग भेज रहे हैं, तो u² - 2g × h ना। तो एक काम करते, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो कैपिटल M u² = 2mgh, ये हो गया हाफ m u² = mgh। यानी ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में दिया हुआ है। कितना दिया है? 3/2K 273। तो ये आना चाहिए आंसर। कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो ये हो रहा है दरअसल 9 है ना, फिर 1 का 2, 6 का 2, 8 K/2 m से तो m ये आ रहा है ना, m × d। क्या दिया आंसर? डी ऑप्शन आ रहा है इसका। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? हाँ सर। सॉरी, तो ये हमारे पास में W = आ गया। ये अपने को कितना दिया है इसने? 575 जूल दिया है।
Ln2 की वैल्यू आपको पता ही है 0.69, ये होता है ना 0.693। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट दैट टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पे बात कर रहा है। तो कैसे करें भाई, आइसोथर्मल ग्राम में दे रखा है। तो पहली बात तो हमें ये नहीं मालूम है ना, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं मालूम है कौन सी गैस है, केवल और तो कुछ दे नहीं रखा इसने। NRT 10 ग्राम ऑफ गैस दिया बस। अच्छा ठीक है, तो ये तो चलो आ गया हमारे पास में। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो VRMS इक्वल टू 3RT बाई m0, ये होता है। तो ये अपने को चाहिए, तो यहाँ से कुछ मिलेगा अपने को। हाँ, यहाँ से इसको n को क्या लिखेंगे आप, m/m0 RT ln2 इक्वल टू 575 लिखोगे ना, यानी हमारे पास में RT/m0 मिल गया अपने को 575/ln2 इंटू कैपिटल M, तो रख दो। तो 3 × 575 बाई कैपिटल M ln2 का स्क्वायर रूट, ये आंसर है। और आपको M दे मास ऑफ द गैस, ग्राम में चेंज कर लो। तो कैपिटल M कितना है, तो 10 × 10⁻³ kg। कर लोगे, ये करना था। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular mass m ratio of specific heats gamma. It is moving with speed v and it's suddenly brought to rest। अच्छा देखो, एक कंटेनर ऐसा है या वेसल ऐसा दिया हुआ है। The thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular mass अपने को दिया है, मोलिकुलर मास दिया है, यानी गैस का मास मान लेते हैं m डैश है, और इसका ये भी दिया हुआ है, इट इज मूविंग विद स्पीड v, और ये स्पीड v से जा रहा है। इट इज सडनली ब्रॉट टू रेस्ट अज्यूमिंग नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो टेम्परेचर इंक्रीज बताओ, तो होगा क्या। यहाँ देखो अभी इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ टोटल एनर्जी आप लिखोगे तो हाफ m-v² प्लस आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट था कि सेंटर मास की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, तो वो कितना है यहाँ nRFT/2, ये एनर्जी इसके पास में इनिशियल में है। तो फाइनली ये स्टॉप कर गया, फाइनली क्या हो गया nRFT-2 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज क्या होगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज की बात कर रहा है, तो कहीं एनर्जी का लॉस भी नहीं हुआ, ये भी कह रहा है अज्यूमिंग नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये हो गया nRF/2 T-T इक्वल टू हाफ m-v², है ना। तो आ गया यहाँ से। अब m- तो क्या है, इसका गैस का मास है, तो m- क्या होगा, लेकिन m- होता है n × m होता है। n क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स m इसके वो है, तो रखो इसमें m- की वैल्यू यहाँ रख देंगे। कितना हो गया, तो हाफ n/m-v², तो n से तो n कैंसिल आउट हो गया, है ना। और r के टर्म में आंसर है। तो अच्छा, गामा का क्या था, क्योंकि f इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या था 1 + 2/f था ना, तो f कितना आ जाएगा, तो गामा -1 इक्वल टू 2/f, तो f इक्वल टू क्या आ गया, 2/, ये आ गया, तो 2/γ-1 रख दो इसमें। क्लियर है, यही आंसर है। कर लोगे, ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। क्लियर है भाई। हाँ सर।
नेक्स्ट 21 हो गया, 27 कहाँ गया, 27 के बाद 31। In a dilute gas at temperature T and pressure P, the mean time between successive collisions of a molecule varies with the T is. In a dilute gas at pressure P and temperature T, the mean time between successive collisions. तो mean time मतलब क्या हुआ, यानी लैम्बडा रूट मीन, ये क्या है, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय वी एवरेज, ये टाइम लगेगा, ये एवरेज टाइम आना चाहिए, मीन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। लैम्बडा क्या होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, टी डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है, इनटू एन डैश, एन डैश क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और पहले एन डैश निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी इक्वल टू ये क्या होता है दरअसल, एन ए के टी, तो ये क्या है, एन ए कैपिटल एन के टी, तो यानी पी इक्वल टू एन बाई वी, ये हमारे पास एन डैश आ गया, तो यानी एन डैश के टी, तो एन डैश की वैल्यू क्या होगी, के पी बाई के टी, और वी एवरेज 8 आर टी बाई पाई एम नॉट, या 8 के टी बाई पाई स्मॉल एम, ये हमारे पास में आ गया। तो क्या क्या किस तरह में बताना, देखो प्रेशर दे रखा है, तो चलो करते हैं, पहले लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ देखो लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, क्योंकि √2 पाई डी स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, तो ये आ जाएगा के टी बाई पी, यानी इसमें से भी आप के भी हटा दो, है ना, लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी आ गया, टी बाई पी आ गया, लेकिन पी प्रेशर है, इसको भी हटाना पड़ेगा। इसको भी हटाना पड़ेगा। तो अगर पी को मान लो इसी पी पर पूछ रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर इसी पी पे पूछ रहा है, क्योंकि पी दिया हुआ ना, हाँ, तो इसी पी पे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा देखो, देखो तो अल्टीमेटली यहाँ देखो वी एवरेज किसके प्रोपोर्शनल है, √t के, तो यानी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया टी, क्योंकि पी तो कांस्टेंट, तो टी बाई ये क्या हो जाएगा, √t, तो यानी टी इनवर्सली, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, ठीक है, तो 27 है हमारे पास में, तो इसका आंसर डी आना चाहिए, क्योंकि इन डाइल्यूट गैस एट प्रेशर पी, पी जो कि उस गैस के लिए कांस्टेंट बोल दिया इसने, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट मीन, ये जो मीन फ्री पाथ है दरअसल वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो लेना पड़ेगा, आंसर इसका डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 27 के बाद 31 भी था क्या, 31 33 31 33,
चलिए भाई 31 पे चलते हैं। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस बाय 50 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है एट कांस्टेंट प्रेशर। वन 160 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कितना हीट चाहिए? 160 कैलोरी। आपको मालूम होगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। When the same mass of gas is cooled by 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कूल किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। इतनी हीट इसने रिलीज किया। एक मिनट, ये किस में था? कांस्टेंट प्रेशर था। तो यानी Q इक्वल टू क्या लिखोगे आप? एन सी पी डेल्टा टी। ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में 60 कैलोरीज दे रखा है इसने। चेंज इन टेम्परेचर ये है, हमने इंक्रीज किया तो ऐसा हो गया। अब ये कह रहा है व्हेन द सेम मास ऑफ द गैस, इसका मतलब गैस भी सेम है तो नंबर ऑफ मॉस भी सेम हो गए। व्हेन द सेम मास ऑफ गैस इज कूल्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कितनी हीट? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करने का मतलब क्या हुआ कि Q इक्वल टू हो गया एन सी वी डेल्टा टी। इतनी हीट रिलीज हुई, जो कि कितना है? ये डैश मान लेते हैं 240, और ये कितना है? 160 कैलोरी। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज ईच मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस है? तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है? सीपी बाई सीवी निकालना है। तो सीपी बाई सीवी जब आप निकालोगे क्या देगा? गामा, और गामा इक्वल टू क्या होता है? 1 + 2/f होता है। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दिया तो आप देखो कितना आ रहा है? 160/240, यानी 2/3। तो सही क्या है? उल्टा कर दिया गया। हाँ भाई, एक मिनट। हाँ, ये गड़बड़ कर दिया ना आपने। तुम सोच लो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ तक तो ये तो ठीक है, ये पीछे वाला गड़बड़ नहीं किया हमने। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एन तो एन कट जाएगा, तो आ जाएगा सी पी, और डेल्टा टी कितना था पहले? 50 था, डिवाइडेड बाई सी वी, और ये कितना है? 100, इक्वल टू 160/240। ये कितनी बार गया? 2 से। ये कितना आ रहा है? 2/3, तो 4/3 आ गया। तो सी पी बाई सी वी इक्वल टू 4/3, जो कि गामा है, और ये इक्वल टू 1 + 2/f होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 2/f, यानी f इक्वल टू 6 आना चाहिए आंसर। बात समझ में आ गई? यस और नो? हाँ सर। अच्छा सॉरी। ये मालूम है भाई, डेल्टा भी 0 है और मीन फ्री पाथ ये है। तो मीन फ्री पाथ अगर ये है तो लेमड़ा इक्वल टू क्या आएगा? कौन बताएगा? एंडेज की वैल्यू क्या आ रही थी यार? अभी निकाला था ना मैंने, एंडेज की वैल्यू कहाँ निकाली थी? P/KT निकाला था।
तो ये क्या चला जाएगा, KT/√2πd²P, यही आया। तो मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, अब ये डिक्रीज करेगा इनके, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे देखो ध्यान से, PV = nRT पे तो लगाऊंगा, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो P को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। तो लैम्बडा = क्या आ जाएगा, KT/√2πd², और P की जगह क्या लिखोगे आप, nRT/V, यानी इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन कट जा रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका लैम्बडा क्यों कांस्टेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, डी चेंज होगा नहीं। वैसे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो लैम्बडा तो कांस्टेंट ही हो गया, तो पहला तो गलत हो गया। द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, तो क्या आया था भाई, वो मीन कोलिजन टाइम क्या आ रहा था, तो देखना पड़ेगा उसमें भी क्या आ रहा था, T = λ/V एवरेज, और लैम्बडा तो इंडिपेंडेंट आ रहा है टेम्परेचर के, तो ये तो कांस्टेंट ही आ गया, और ये क्या आ गया, V एवरेज। ये आ गया हमारे पास में एक तरह से √T। तो इसमें क्या कर रहा है, द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है, तो 2 सही हो गया। द मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी सही है, तो 2, 3 आंसर होना चाहिए इसका, क्या दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाँ भाई समझ में आया, 33 का क्या दिया है, ए दिया, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा है भाई, हम्म 33 के बाद 35 है क्या, 33 के बाद 35 है, कब नहीं, 33 35 40 41, चलिए बढ़िया। The two gases argon atomic radius and atomic weight, and xenon atomic radius and atomic weight have the same number density and are at the same temperature. Number density same is same temperature. The ratio of their respective mean free times is closest to. तो टेम्परेचर सेम है भाई, एन भी सेम है, तो एन भी सेम है, तो लेमड़ा तो फिर सेम आ गया देखो, तो ये नहीं मतलब ये आ जाएगा √2πd² एंड डैश सेम है दोनों का, तो यहाँ से डी मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में 1/√2π, तो पहले वाले का लैम्बडा 1, √2π कितना है भाई, डायमीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 × 0.07 नैनोमीटर है का होल स्क्वायर एंड डैश, और लैम्बडा 2 कितना हो जाएगा, 1/√2π 2 × 0.1 नैनोमीटर का होल स्क्वायर एंड डैश में, तो ये आ जाएगा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्ट टू मीन फ्री पूछ रहा है, तो ऑर्गन तो देखो सीधी सी बात है कि V एवरेज = क्या है, टेम्परेचर
हाँ सेम है, तो इसका मतलब वी एवरेज, तो 8 RT पाई तो कांस्टेंट है, कर लोगे अब तो, एटॉमिक वेट दे रखा आपको, तो टाइम ये हो जाएगा ना लैम्बडा बाई वी एवरेज। तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा दरअसल एक लैम्बडा, एक तरह से देखो यहाँ से सीधा लेते हैं लैम्बडा, ये दरअसल इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा 1/d², और ये चला जाएगा √m0, यानी ये आ गया, कर लोगे अब, बाकी तो सब कांस्टेंट है। यानी t इक्वल टू आ गया √m0/d², d मतलब डायमीटर है, कर लोगे ना। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में 40, हाँ ये 40, a diatomic gas with rigid molecules does 10 joule of work, diatomic gas with rigid molecules does 10 joule of work when expanded at constant pressure, तो PdV इक्वल टू 10 जूल या nRDT, what would be the heat energy absorbed by the gas in this process, तो ये, तो dq इक्वल टू du प्लस dw, इसने क्या कहा लेकिन विद रिजिड मॉलिक्यूल्स है ना, क्या है ये रिजिड मॉलिक्यूल्स है, तो रिजिड अगर मॉलिक्यूल है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है इसमें, यार रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, कौन बताए, मतलब क्या हुआ इसका। Diatomic gas with rigid molecules does 10 joule of work when expanded at constant pressure. What would be the heat energy absorbed by the gas? तो पहले तो ये लिख लेते हैं यहाँ, ये क्या मिलेगा आपको NCV/dt प्लस ये क्या हो रहा है nRDT, यानी अल्टीमेटली ये क्या हो गया देखा जाए, ये NCP/dt तो हो गया ना, और आपको यहाँ अच्छा CP क्या होगा इसका, क्योंकि रिजिड मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ वाइब्रेशनल वाला कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ये अगर एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस है, तो यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी अपने को वो 5 मिलना चाहिए, तो 5 अगर मिलना चाहिए तो CP क्या होगा यहाँ, यानी CP इक्वल टू क्या होता है, तो होता है एफ, नहीं क्या होता है भाई, क्योंकि CV होता है FR/2, तो इसमें R और ऐड कर देंगे, सॉरी ये R ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा CP, तो CP कितना हो गया, यानी 5 यानी 7R/2, तो हमारे पास आ गया 7nR/2 dt, और आपको ये वैल्यू कितना दिया है इसने, ये आपको यहाँ से दिया हुआ है, तो इतना हीट होना चाहिए, यानी 7/2 इंटू 10, तो 35 आ रहा है इसके हिसाब से, तो क्या दिया आंसर। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आ रहा मेरा तो। नेक्स्ट, ये भी हो गया, 40 हो गया, 41 44, अब वॉल्यूम्स दिया आपने को, वॉल्यूम सिलेंडर इज 1 mole of O2 gas at temperature, the molecular diameter of O2 and its root mean square speed are found to be this one, यानी D इक्वल टू 0.3 नैनोमीटर और V RMS इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ अपने को, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है 300 केल्विन है,
What is the average collision rate per second for an auto molecule? अच्छा, इसमें अब जैसे इसने रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग ही देखेंगे हम लोग यहाँ। तो यानी सीधे सी बात है कि लैम्बडा बाई वी आर एम एस इक्वल टू जाएगा टी। तो लैम्बडा आपको पता ही है, एवरेज कोलिजन टाइम नहीं बता सकते, कर लोगे अब? कैलकुलेशन ही था भाई इसमें तो भारी वाला, जो कैलकुलेशन कर ले जाएगा वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, वरना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन ही है। कर लोगे? ये मालूम है हाँ ना आपको सर। लैम्बडा कितना है? वो है √2 पाई डी स्क्वायर एन। लेकिन ये एन भी तो निकालना है, एन क्या है यहाँ? एन कैसे निकालोगे, भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो ये यहाँ से निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि P इक्वल टू क्या था, एन डैश लेते हैं, एन डैश के टी आ रहा था। तो प्रेशर आपको दे नहीं रखा है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, पी को हटा सकते हैं कहाँ से, पी वी इक्वल टू एन आर टी से। तो पी की वैल्यू यहाँ रख दो, एन आर टी बाई वी, है ना, इक्वल टू एन डैश के टी। तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो एन डैश की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से। एन डैश क्या आ गया, एन आर बाई वी के, यहाँ से लैम्डा मिल गया। कर लोगे अब, क्योंकि एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर रख सकते हो आप जो भी वैल्यू मिलेगी, या नहीं तो एक काम करो, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है, एन ए के होता है, आर बाई के दिया हुआ है, जाएगा एन एन ए बाई वी, ये एन डैश आ गया, कर लीजिएगा, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 44। 44 है ना, हम्म, 43 भी है। An HCl molecule has rotational, translational, and vibrational motions. If the RMS velocity of HCl molecules in its gaseous phase is V bar, m it is its mass and Kb is a Boltzmann constant, then its temperature will be. तो ये पूछा है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा। HCl मॉलिक्यूल है, तीनों दिया हुआ इसमें, है ना, 43 क्वेश्चन में। तो चलो करते हैं। तो 43 में चलिए देखते हैं क्या होता है। An HCl molecule has a rotational, translational, vibrational motions. So the RMS velocity, तो पहले तो देख लो कि RMS का फॉर्मूला क्या है, 3kT/m होता है ना। तो कह रहा है कि Vm इज, ठीक है, तो और इट्स टेम्परेचर विल भी बताना है। तो if the RMS velocity of HCl molecules in its gaseous phase is V, m is its mass and Kb is Boltzmann constant, then its temperature will be, तो कितना आ रहा देखो, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास में है वी आर एम एस इक्वल टू √3 kT/m दिया हुआ है।
तो हमें ये मालूम है कि टोटल एनर्जी जब आप लिखोगे तो NFRT/2 लिखोगे। ये टोटल इसकी एनर्जी है। हमें क्या बताना है? HCl मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसलेटरी की वजह से कितना होगा इसमें 3, रोटेशनल की वजह से 2, वाइब्रेशनल की वजह से 2, वैसे तो 7 आ रहा है। यहाँ देखो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, तो हाफ एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर, यानी ये कितना आ रहा है 3kT/2 आ रही है। ये यार हमारे पास में 3kT/2 आ जाएगा। और मैं इस क्वेश्चन को बाद में बताऊं। 43 को, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ 44 को। The specific heat Cp and Cv of a gas of a diatomic molecules AR किसमें दिया आपने को, देखो are given in joule per mole per Kelvin by 29 and 22. Specific heat Cp and Cv of gas of diatomic molecules A are given by this and this respectively. Another gas of diatomic molecules B has the corresponding values this if they are treated as ideal gases then. तो अभी जैसे क्वेश्चन दिया आपने को, तो क्या क्या दिया इसने यहाँ 44 में Cp इक्वल टू 29, Cv इक्वल टू 22, और बी के ये ए के लिए था, तो बी के लिए जाओगे तो Cp इक्वल टू कितना है 30 और Cv कितना है 21। ठीक है, तो ये हमारे पास में दिया हुआ है। तो क्या बताना अपने को, तो पहले तो आपको मालूम है ये कहाँ से पता चलेगा कि कौन डायटोमिक है या ट्राइटोमिक है या मोनोटोमिक है। पहले इसका एक गामा निकाल लें हम लोग। ए के लिए गामा निकालो, क्या देगा तो 29/22, और इसका गामा क्या मिलेगा 30/21 ये मिलेगा। इसको सॉल्व करो तो क्या रहा है निकालू क्या मैं, ये वैल्यूज एक बार निकालते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बहुत टफ है, तो थोड़ा सोचना तो पड़ रहा है। तो ये आ जाएगा 1.318 है, तो 1.32 लिख सकता हूँ। ये कितना आ रहा है 30/21, तो ये आ रहा हमारे पास में 1.43 1.428 का है, तो 4.43 आ रहा है। आप देख रहे हो कि डायटोमिक के लिए क्या आता है गामा की वैल्यू, डायटोमिक की अगर हम बात करें 1.4 आता है ना, 7/5 करते हैं
है ना। एक में देख रहे हो कि इससे कम आ रहा है, और एक में देखो 1.4 से ज्यादा जा रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ? हम्म, तो ये कह रहा है the specific heat frequency of diatomic molecules are given this another gas molecules B, if they are treated as ideal, the A is rigid but B has vibrational mode. फिर कह रहा है A has vibrational mode but B has none. A has one vibrational mode and B has two. देखो एक बात और बता दूं मैं, वाइब्रेशनल मोड जो है हमेशा दो ही होंगे तो ट्रांसलेटरी होंगे तो तीन ही होंगे वैसे तो ट्रांसलेटरी में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन वाइब्रेशन होगा तो दो होगा, एक नहीं होता है। रोटेशनल में अगर रोटेशनल की बात करेंगे तो दो होगा या तीन होगा, डिपेंड करेगा कि वो लीनियर है कि थ्री डायमेंशनल है। जैसे HCl लेंगे तो दो होगा, वाइब्रेशनल का दो काउंट किया जाता है। तो यहाँ डायटोमिक गैस की हम बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी गैस उसके बारे में पता नहीं है तो आपको ये मालूम होगा कि गामा इक्वल टू क्या होता है, 1+2/f होता है ना। अब इसका देखो, इसका तो गामा कम है, इसका गामा कम होने का मतलब क्या हुआ कि f ज़्यादा हुआ, या f ज़्यादा हुआ, इसका मतलब मोड इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया है तो कि 44 में कि A हैज़ अ वाइब्रेशनल मोड बट B हैज़ नन। क्यों? क्योंकि इसका कम है, इसका ज़्यादा है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी ना। तो डायटोमिक भी नहीं है, आई बात समझ में? तो गामा ही क्या मिलेगा, एफ ही क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी। ए हैज वाइब्रेशनल मोड बी बट बी हैज नन। क्लियर है? वो कहाँ से देख रहा हूँ मैं, यहाँ से। राइट, समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि 1.4 डायटोमिक के लिए होता है, उसके करस्पॉन्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट 44 हो गया, 44 हो गया, 46, 48। An ideal gas is enclosed in a cylinder at pressure of this one and temperature दिया हुआ है। The mean time between two successive collision वो भी दिया हुआ है। If the pressure is doubled and temperature is increased to this one, then mean time between two successive, यार कमाल है ये तो। लैम्बडा इक्वल टू क्या रहा था आपके पास में, KT/√2πd² आ रहा था ना, रूट मीन फ्री पाथ, और लैम्बडा बाई VRMS इक्वल टू ये T आ रहा था। तो आप ये देखो अल्टीमेटली यहाँ क्या कह रहा है, देखो प्रेशर को डबल कर दिया गया, टेम्परेचर इंक्रीज टू 500 केल्विन, पहले 300 केल्विन था तो आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो गैस तो एक ही है, तो अल्टीमेटली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा, देखो यहाँ मिलेगा आपको एक तरह से T P और यहाँ √T, यानी ये आ रहा है एक तरह से T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/P आ रहा है। तो रख दो, पहले वाले का कितना था, तो 6 × 10⁻⁸ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, 300/2, और दूसरे वाले का नहीं मालूम है कितना हो गया, 500 प्रेशर इज डबल यानी 4, डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखो जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या रही, 6 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई T, तो ये इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, तो ये आ जाएगा 300/500, है ना, ये ऊपर चला जाएगा 4/2, तो कितना आ गया भाई, 6/5 का स्क्वायर रूट।
6 इंटू 10⁻⁻8/t, तो t इक्वल टू कितना आ गया 6, तो हो जाएगा 30 आ जाएगा रूट में, इंटू 10⁻⁻8, ये आना चाहिए। तो ये इसका कितना जा रहा है, यानी 5 के आसपास जा रहा है, रूट 30 का देगा। ये आ रहा है 5.5 इंटू 10⁻⁻8। क्या दिया इसका आंसर भाई? तो मैच नहीं कर रहा है क्या, कुछ गड़बड़ क्या? हम्म 46 का क्या यार, कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है मुझे। गड़बड़ तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ गड़बड़ कर दिया। कैसे? ये होना चाहिए ना, और ये ऐसा होना चाहिए। कर लोगे? ये आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर लो, उसमें क्या आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई, हो जाएगा ना? यस और नो? यस हो गए सब लोग? 48 हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? हाँ सर। हो जाएगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 48 in a process temperature and volume of 1 mole of an ideal monatomic gas are varied according to the relation। ये हमारे पास process equation है। फिर K is a constant। in this process the temperature of the gas is increased by delta T, the amount of heat absorbed by the gas पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दरअसल इसमें, देखो PV इक्वल टू NRT है। हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं, T को एलिमिनेट कर देते, तो T को क्या लिखूंगा यहाँ, PV बाई NR, तो V इंटू PV बाई NR इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया PV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गया। तो आपको याद होगा C इक्वल टू CV प्लस R बाई -X+1 होता है, और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है, तो NC डेल्टा T इक्वल टू NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई -X+1। X की वैल्यू कितना है यहाँ, PV रेज टू X, यानी X इक्वल टू 2। हमें क्या चाहिए, हीट एब्जॉर्ब, यानी ये चाहिए था। कौन सी गैस है भाई, मोनोएटॉमिक है, तो Q इक्वल टू 1। ये कितना मोनोएटॉमिक है, तो 3R/2 डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई -1, कितना हो गया 1/2 R डेल्टा T। कुछ गड़बड़ हुआ? तो K भी आ रहा है इसमें, K कहाँ से ला रहा है, कहीं से तो ला रहा हूँ। मेरा तो आंसर A आ रहा है इसमें, R डेल्टा T/2 क्या दिया है? अरे भाई समझ में आया? आप हाँ आंसर भी सर। नहीं बताते यार कोई। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 हो गया। 48 के बाद ये सब हो गया। 48 के बाद 52, 57, 58, 52 पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले इसको हटाना पड़ेगा।
2 moles of helium are mixed with n moles of hydrogen. If Cp by Cv for the mixture then बहुत बढ़िया है। तो बताया था ना इसके केस में क्या Cp by Cv चीज होती 3/2 तो गामा मिक्सचर, तो गामा मिक्सचर को क्या 1 + 2 by F मिक्सचर इससे निकालो आप। तो F मिक्सचर मतलब क्या हुआ N1F1 + N2F2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। N2 N2 हीलियम, हीलियम का कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हीलियम का तो 3 होता है, प्लस n मोल्स हाइड्रोजन कितना होता है 5 होता है, बाई n + 2। ये आ गया, और ये आपको दे रखा है कितना है 3/2, तो कितना हो गया यानी 2/F मिक्सर इक्वल टू आ गया 1/2, यानी इसका मतलब F मिक्सर इक्वल टू आ गया 4, कितना हो गया भाई ऊपर 6 + 5n by n + 2, यानी 4n + 8 इक्वल टू 6 + 5n, यानी n इक्वल टू 2 आ रहा है। तो क्लियर है भाई 57 क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना कुछ तो बोलोगे यार, सबको नींद आ गई क्या? अभी तो बहुत है भाई, अभी तो काफी कुछ करना है, अभी तो कब तक जाना है 1 जुलाई तक जाना है अभी तो अपने को। अभी से थक गए क्या आप लोग? अरे भाई समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सब सो गए हैं। हाँ सर समझ में आ रहा है। अभी तो बेटा सब, अभी तो जुलाई तक जाना है, बहुत दूर जाना है अभी तो। Modern vacuum pumps can evacuate a vessel down to a pressure of this one at room temperature दिया हुआ है, taking R1 this 1 atmospheric and Avogadro दिया हुआ है। The mean distance between molecules of gas in evacuated vessel will be $1। अरे आप भी यार तंग करने में माहिर हैं। Mean distance between molecules, अच्छा मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और मीन फ्री पाथ दो अलग अलग चीजें, तो दरअसल इसका तो फॉर्मूला याद रखो आप। मीन डिस्टेंस यानी डी मीन इक्वल टू होगा V/n टू पावर 1/3, जहाँ V होता है वॉल्यूम और n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है दरअसल इसमें, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। तो करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है PV = nRT, तो अपने को प्रेशर भी दिया हुआ है और n यहाँ से निकालेंगे, तो वॉल्यूम भी दिया है क्या अपने को इसमें, R दिया है, एवोगैड्रो नंबर दिया है, तो क्या करें क्या करें, तो वॉल्यूम दिया है क्या इसमें, चलो निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो n और ये NaKT और इंटू V है, हमें यही तो चाहिए, तो V ये क्या हो गया दरअसल ये NKT ना, यानी V/n इक्वल टू आ गया हमारे पास में KT/P। KT कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको मालूम है NaK इक्वल टू क्या है, NaK इक्वल टू R है ना, तो आ गया आंसर, सॉल्व कर लो। तो D मीन इक्वल टू होगा यहाँ KT/P टू पावर 1/3, सॉल्व कर लो इसको। तो आप कहेंगे सर K की वैल्यू बोल रहा हूँ यहाँ से निकालना है, T आपको दे रखा है कितना है 300 दिया हुआ है, P आपको दे रखा है, P कितना है इसका 4 × 10⁻⁻15 इंटू
10⁵ यानी 4 × 10⁻⁻10 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पी दिया हुआ है, टी आपको दे रखा है, कितना है 300 केल्विन। कर लोगे? ये फॉर्मूला था, इसमें ये याद रखना था आपको। और कौन सा बताना है इसमें? 58 बताना है। हाँ चलो भाई, फिगर शोज द वेरिएशन in temperature delta T with the amount of heat supplied in isobaric process। चलो करते हैं कि करके। तो isobaric corresponding to monoatomic gas। isobaric process corresponding to monoatomic M, diatomic D and polyatomic P gas। The initial state of all the gases are the same and the scales for the two axes coincide। Ignoring vibrational degree of freedom, the lines A, B and C respectively। अच्छा, तो मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है एंड पॉलीएटॉमिक है। आइसोबारिक है, इसका मतलब Q = N CP/dt हो गया ना। तो हमें यहाँ से देखना है N डेल्टा T, क्योंकि ये स्लोप वन है इसका एक तरह से, तो ये हो गया NCP। नंबर ऑफ मोल्स सबका सेम है क्या? अच्छा, इनिशियल स्टेट ऑफ ऑल द गैसेस आर सेम, इसका नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गया। मोनोएटॉमिक के लिए सीपी क्या होता है? 5R/2। सीपी डायटोमिक के लिए क्या होता है? 7R/2। और सीपी इसके लिए क्या होता है? पॉलीएटॉमिक के लिए। पॉलीएटॉमिक में क्या लेना है आपको? 6 लेना है एक तरह से। यानी सीपी क्या कर रहा है कंटिन्यूसली? देखो आप, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? भाई ये वैल्यू क्या देगी? 2.5R, ये वैल्यू 3.5R। इसका मतलब पॉलीएटॉमिक लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करेगी? एक तरह से बढ़ेगी, है ना। तो ये वैल्यू क्या करेगी? बढ़ेगी एक तरह से, समझो आप। तो इसमें कौन कौन सा देखो, किसका स्लोप ज्यादा है? ए का। ए का क्या हो गया? मोनोएटॉमिक यानी पी हो गया। फिर बी क्या है? सॉरी, मोनोएटॉमिक नहीं, सबसे कम उसका होगा ना, पी नहीं। पहले सबसे पहले क्या जाएगा? पी जाएगा, फिर क्या जाएगा? डी जाएगा, फिर क्या जाएगा? एम जाएगा, PDM। से ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? $58। क्या दे दे भाई इसने तो यार। हम्म 58, वही तो मैं देख रहा हूँ कैसे दिया इसने बी। भाई कह रहा है कि फिगर शोज द वेरिएशन टेम्परेचर विद द अमाउंट ऑफ इट सप्लाइड इन आइसोबारिक प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस। The initial state of all the gases are same। अब इसने क्या क्या? इनिशियल स्टेट ऑफ ऑल द गैसेस आर सेम, मतलब क्या हुआ इसका? देखो, इनिशियल स्टेट सेम बोलने का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? मान लो पीवी कर्व है, इनिशियल स्टेट का मतलब क्या हुआ? यही है। तो अगर इनिशियल स्टेट यही है, इसका मतलब प्रेशर
मतलब वॉल्यूम सबका सेम है, टेम्परेचर सबका सेम है, इसका नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए ना फिर तो यहाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम हो गए तो सीपी तो क्या कर रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ इंक्रीज करता जा रहा है ना। हम्म क्यों भाई? पॉली एटॉमिक में क्या होगा, मान लो 6 अगर हुआ तो 6r/2 प्लस आर यानी 8r/2 यानी 4r, तो बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से तो आंसर ये है भाई। क्यों है? क्योंकि इसने कहा कि तीनों की स्टेट सेम है। स्टेट सेम होने का मतलब क्या होता है? स्टेट सेम होने का मतलब हुआ कि पी नॉट, वी नॉट और टी नॉट सेम होने चाहिए। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से भी इसमें क्या आ रहा है, मैं तो सी लगाऊंगा, जैसा क्वेश्चन में कहा है। फिर भी मैं सोच के बताता हूँ इसका आंसर क्या क्या है, ठीक है। एक तो 58 वाला था, अरे कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने, 44 ना, 43, 58। इस क्वेश्चन का मैं सोच के आंसर देता हूँ फिर अभी, ठीक है। जल्दबाजी में आंसर नहीं दे सकते। और क्या है अभी इसमें, बाकी सब हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन दे दें, बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है फिर, नेक्स्ट क्या करना है, थर्मो ना, कर लिया हाँ आप लोगों सर। ने थर्मो, थर्मो कर लिया हाँ आप लोगों ने। हाँ सर। अच्छा, मॉडर्न कर लिया। सर कर रहे हो। तो यार एक काम करो ना, फिर मॉडर्न के बाद आप सेमीकंडक्टर करो पहले, मेरे हिसाब से तो ये रहेगा इसके, ठीक है। मॉडर्न के बाद सेमी करो। हाँ थर्मो तो चल ही रहा है, थर्मो तो करना है, थर्मो, मॉडर्न, फिर सेमी, फिर न्यूक्लियर, ऐसा करो, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय।